हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है 41CH। ठीक है, CH 41 एंड 45। देखिए, एक व्यक्ति ने मुझसे डॉक्यूमेंट चेक कराए कि सर ये डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। जब मैंने वहाँ पे जांच पड़ताल की तो उनका दाखिल खारिज रिजेक्ट जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उन्होंने पहले ये चीज़ें नहीं चेक करवाई थी। ठीक है, CH 41 45 में विक्रय भू मूसर के नाम दर्ज है। ठीक है, और 57 खा भी नहीं है। तो ऐसे तमाम रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो कैंसिल, मतलब दाखिल खारिज इनका कैंसिल हो जाता है। तो रजिस्ट्री इनवैलिड ही समझिए, पूरा पैसा वेस्ट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन खरीदने से पहले आप ये चीज़ भी देखें, क्या चीज़ है वो आप जान लेते। ठीक है, और देखिए, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या आप कोई भी ज़मीन खरीद चुके, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन सही है कि नहीं, सरकारी तो नहीं, सीलिंग की नहीं, ठीक है, कोई केसेस तो नहीं चल रहा रेवेन्यू में, सिविल कोर्ट में, डबल रजिस्ट्री, अंश अधिविक्रय, सारी चीज़ें अगर आप चेक कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पे जब मैंने कहा कि भाई ये आपकी ज़मीन में दिक्कत लग रहा है, पूर्व फसली वर्ष में जो है यहाँ पे स्पष्ट आदेश जो है वो निरस्त कर दिया गया। कृपया आप ऐसा करें, CH 41 45 निकालवाएं। जब उन्होंने निकलवाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़मीन में लिखा है सीलिंग। तो ये पूर्व में सीलिंग की ज़मीन थी, तो ये ज़मीन लेना काफ़ी रिस्की हो सकता था। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा कि भाई ये ज़मीन मत खरीदिए क्योंकि ये ज़मीन सीलिंग की है। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई भी ज़मीन आरक्षी ज़मीन है साथियों, ठीक है, जिसका ज़मीन का 57 खा नहीं है, तो ऐसी ज़मीन खरीदने से बचें वरना दिक्कत हो सकती है। और मैं आपसे कहूँगा, जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो आप नियमों का पालन करें, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्टर 54 के अनुसार जो है आपको ज़मीन की जांच पड़ताल करनी चाहिए। वही किस्त रेडी की है, खातेदार का वर्ग क्या है, कोई म्यूटेशन, कोई भी आदेश पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है, कोई पुनर्स्थापन, कोई रेस्टोरेशन तो नहीं। सारी चीज़ें आपको चेक करने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए साथियों। ठीक है, और यदि आप कोई भी कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं या मान लीजिए आप रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स लेना चाह रहे हैं, जिसमें आपको कई चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं साथियों, जैसे ज़मीन की मापन इकाइयाँ, सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट। ठीक है, सेल डीड, मतलब महिला के नाम कितना स्टाम्प लगेगा, स्टाम्प कैसे निकालें, दो रास्तों पर स्टाम्प कैसे निकालें, आबादी के प्लॉटिंग का स्टाम्प कैसे निकालें। ठीक है, दाखिल खारिज पर आपत्ति। ठीक है, और यहाँ पे सभी के फॉर्मेट, दान पत्र, लीज एग्रीमेंट, GPA वगैरह सब कुछ ये चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, अगर आपको ये ई बुक लेना है हमारा, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो जूनियर, मतलब सीनियर बताते ही नहीं कभी उन्हें। ठीक है, उन्होंने 5 5 10 साल रजिस्ट्री सीखने में लग जाता है। तो आप बिल्कुल ये ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, 395 फीस है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें साथियों। और प्लस आपको सीखने के लिए 1 घंटे का वीडियो भी मिल सकता है अगर आप UP से है तो। ठीक है।